मित्रों, जीवन के अंधकार या अज्ञान से ऊपर उठने के लिए जागरण सबसे श्रेष्ठ तरीका है। जागरण के पास बहुत शक्ति होती है। जागरण आपको बहुत गहन अंधकार और अज्ञान से भी वापस ले सकता है। दैनिक ये बात होती है। आप रात सोते हो, स्वप्न में आप एक संसार देखते हो जहां वो सच लगता है, मगर जब जागरण आ जाता है, सुबह आप जग जाते हो तो अचानक से वो सब गायब हो जाता है। तो जागरण के पास इतनी शक्ति होती है आपको गहन से गहन स्वप्न से, अंधकार से, अज्ञान से बाहर ले आने के लिए। और स्वप्न एक बहुत बड़ा अंधकार है, स्वप्न बहुत बड़ा अज्ञान है, क्योंकि वहाँ पर कुछ है नहीं, सब स्मृति, बिंब, विचार का खेल है। हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जो भी विचार, वृत्तियाँ, भाव भरे पड़े हैं, इनके द्वारा जो एक पिक्चर चलता है उसको स्वप्न कहते हैं। मगर वह स्वप्न जितना भी बड़ा और गहन क्यों ना हो, एक छोटा सा जागरण का झटका आपको वहाँ से बाहर ले आता है। अगर आप स्वप्न में ये बात जान लो कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ, तो आप तुरंत ही स्वप्न से बाहर आ जाएंगे। तो जागरण के पास इतनी शक्ति है। जागरण आपको जिस चीज से आप जग सकते हो उससे बाहर ले आएगी, है ना। जागरण जिस चीज से आप जग सकते हो उससे बाहर ले आएगी। आप नींद में जाग सकते हो, अगर जान सकते हो कि मैं अभी स्वप्न देख रहा हूँ, अभी ये जो चल रहा है ये स्वप्न है, तो तत्काल ही आप स्वप्न से बाहर आ जाएंगे। तो जागरण के पास इतनी शक्ति होती है और इस शक्ति को हमने प्रयोग करना है, और ये पास हमारे है। जागरण की शक्ति सबके भीतर है, हम उस तरफ ध्यान नहीं देते, हम स्वप्न की तरफ ध्यान देते हैं, इसलिए स्वप्न से हम जागते नहीं। मगर ऐसा कोई क्षण या समय या घटना नहीं होगा जहां आपके भीतर जागरण नहीं होगा। गहरे से गहरे नींद में भी जागरण की क्षमता होती है, वहाँ पर ही जागरण का छोटा सा तिनका होता है। आप उस तरफ ध्यान दो तो वो जगेगा और आपको गहन से गहन अंधकार से भी वो आपको जगा देगा। तो अध्यात्म में शिखर तक पहुंचने के लिए आपको जागरण ही आपका साधन है। श्रम से कुछ होगा नहीं, अभ्यास से भी कुछ होगा नहीं, क्योंकि श्रम, अभ्यास, शारीरिक रूप से जो आप करते हो कर्म, इन कर्मों का उतना महत्व होता नहीं, उतनी शक्ति इसके पास होती नहीं जितना जागरण के पास होती है, जितना समझ के साथ होती है। भौतिक दुनिया में भी आप देखो, जो लोग श्रम ज़्यादा करते हैं उनके पास न पैसा आता है, न पद आता है, न सम्मान आता है। उनको गरीबी में और दरिद्रता में जीना पड़ता है। जैसे मजदूर लोग हैं, दिन भर काम करते रहते हैं। तो श्रम अगर बड़ा होता तो उनसे बड़ा और कोई होता नहीं। मगर यहाँ पर जो समझ से काम करता है उसके पास ही पद, प्रतिष्ठा, धन इत्यादि आता है। जो बुद्धिमान है, बुद्धि से जो काम करता है उसको ज़्यादा मिलता है। तो शारीरिक कर्मों से कई अधिक बौद्धिक कर्म श्रेष्ठ होते हैं, और बौद्धिक कर्मों से भी श्रेष्ठ, उससे भी बहुत ज़्यादा फायदा आपको जागरण से होगा। और बौद्धिकता और जागरण फर्क बात है। बौद्धिकता का अर्थ है कि आप सोच विचार कर रहे हो, क्या है क्या नहीं है, इस पर आप चिंतन कर रहे हो, तो वो बौद्धिकता है। और आप जाग रहे हो, ठीक या गलत आप बता नहीं रहे, चिंतन आप कर नहीं रहे, आप जाग रहे हो, तो वो जागरण है। तो जागरण के पास जो क्षमता है उसको पहचानना चाहिए। नॉलेज के पास जो क्षमता होती है उसको पहचानना चाहिए। नॉलेज या समझ कैसे आपको गहन से गहन
पीड़ा, दुख, दर्द, चिंता, इन चीज़ों से आपको बाहर ले आती है। जैसे आप रास्ते पे किसी रस्सी को सांप मान लेते हो और घबरा जाते हो, मगर जब आप देख लेते हो नज़दीक जाकर के वो तो सांप नहीं है, रस्सी है, तो उतना जानने से ही आपको सांप देखने के कारण जो भी भय पैदा हुआ था वो सभी भय आपका खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, विलीन हो जाएगा। थोड़ी सी समझ आपको बहुत ऊपर लेके आती है, आपको नीचे जाने नहीं देती, और वृत्तियां आपको नीचे ले जाती है। वृत्तियां आपको नीचे ले जाती है, जागरण आपको शक्ति की तरफ ले जाती है। जैसे कुंडलिनी जागरण के वीडियो में मैंने आपको बताया था वृत्ति और शक्ति में क्या फर्क है, और वृत्तियां कैसे लीक होकर आपको नीचे रास्ते से आपको निचले रास्ते पे ले जाती है, और शक्ति कैसे आपको ऊपर चढ़ा देती है। तो जागरण आपको ऊपर चढ़ाएगी, वृत्तियां आपको नीचे ले जाएगी। तो ये जागरण का प्रयास हमको करना चाहिए। जागरण का प्रयास यही है कि जान के जीना है। जैसे स्वप्न में अगर आप जाग के स्वप्न देखो, या स्वप्न में अगर आपके पास ये समझ आ जाए, आप कहने लगो कि ये जो भी मैं देख रहा हूँ ये स्वप्न है, मैं अभी स्वप्न में जी रहा, ये वास्तविक नहीं है। सुबह जब मैं उठ जाऊँगा ये सब चीज़ नदारत हो जाएंगी। तो ये समझ आपको अगर स्वप्न में मिल जाए तो आप स्वप्न से बाहर आ जाएंगे। तो ऐसे ही आप जहाँ पर जीते हो, जिस स्वप्न में आप जीते हो, हर एक आदमी किसी न किसी स्वप्न में जीता है। कोई भय के स्वप्न में जिएगा, कोई लोभ के स्वप्न में जिएगा, कोई सेक्स के स्वप्न में जिएगा, कोई क्रोध के स्वप्न में जिएगा। ये जो वृत्तियां हैं हमको एक एक स्वप्न दिखाएगी, हर एक का अलग अलग स्वप्न होगा और उसका अलग एक संसार होगा। जैसे स्वप्न में एक अलग संसार होता है, भय का खुद अलग एक संसार होगा। वहाँ पाप और पुण्य की अलग परिभाषा होगी, वहाँ धर्म की अलग परिभाषा होगी, नरक की अलग परिभाषा होगी। लोभ के स्वप्न में आप हो तो वहाँ पर भी एक अलग संसार होगा, वहाँ पर पाप और पुण्य का अलग परिभाषा होगा। जैसे राजनीतिक के हो गई, लोभ, पद लोलुप व्यक्ति जो होता है वो इस तरह व्याख्या करेगा कि पद में जाना ही धर्म है, किसी के पैर को नीचे खींच के ऊपर चढ़ना यही धर्म है। तो इस तरह धर्म की व्याख्या करेगा। सेक्स का अपना स्वप्न होगा, तो सेक्स के लिए ये पाप धर्म की बात ये होगी कि किसी के साथ सेक्स करना ये धर्म है, नहीं करना पाप है। तो इस तरह वो व्याख्या करेगा। तो किसी न किसी स्वप्न में ही हम जीते रहते हैं, क्योंकि हम वृत्तियों के साथ हमारा तादात्म्य है, हम जगे हुए नहीं हैं। हम जगे हुए नहीं है, जागरण में हम जीते नहीं है, तो हम स्वप्न में जी रहे होंगे। अब हमको जानना है कि ये स्वप्न है, नहीं? जैसे रात जानना चाहिए आपको स्वप्न देखते वक्त कि ये स्वप्न है, ऐसे ही दिन में भी आप जिस भावों में होते हो उस वक्त आपको ये समझ के जीना है कि मैं अभी इस भाव पर हूँ। आप दुख में है तो आपको जान के जीना चाहिए, आपको कहना चाहिए हाँ मैं दुख में हूँ और एक दुख का स्वप्न चल रहा है। स्वप्न है ये, क्योंकि ये लगातार रहेगा नहीं, जो आएगा और मिटेगा वो स्वप्न ही होगा। आप कुछ एक घंटे के लिए फियर में जी सकते हो, मगर एक घंटे के बाद आप दूसरे भावों में चले जाओगे। आप क्रोध के भाव में चल सकते हो, आप सेक्स के भाव में चल सकते हो, आप लोभ के भाव में चल सकते हो। इसलिए जो अभी भाव है आपके साथ वो क्षणिक है, कुछ क्षण बाद ये चला जाएगा। जैसे उसको कहते थे दिस टाइम विल टू पास, ये जानना है। अभी आप जिस भाव में हैं वो भाव अभी अभी जाने वाला ही है। तो हम इन भावों को अस्वीकार करते रहते हैं,
तो अस्वीकार करके कोई भी जाग नहीं सकेगा ना। जगने के लिए तो उस चीज़ को स्वीकार करना होगा, क्योंकि उसको जानना है, उसको समझना है कि वो क्या है। अगर आप इनकार कर रहे हो तो उसको आप जान कैसे पाओगे कि वो क्या है ना। मगर हम जो भी नेगेटिव भाव होते हैं उनको तत्काल इनकार कर देते हैं, हम उनको एवॉइड कर देते हैं। जैसे कोई आपको खाने के लिए दे रहा है और आप उसको ना ना कह रहे हो, नहीं एवॉइड कर रहे हो, तो ऐसे आपके पास भय आ रहा है, आपके पास क्रोध आ रहा है, आपके पास फियर आ रहा है, आपके पास हीनता ग्रंथि आ रही है, तो आप एवॉइड करते रहते हो, उसको आप ये करते रहते हो कि क्यों आया, नहीं आना चाहिए। जब ऐसा करोगे आप उसको जाग नहीं पाओगे, है। जैसे रात स्वप्न में आप ये सोचने लगो कि जो स्वप्न दिखाई पड़ रहा है ये नहीं होना चाहिए। जो स्वप्न में आप कहोगे, जैसे आप जंगल में चले गए स्वप्न में और वहाँ आपने टाइगर को देख लिया और टाइगर आपके तरफ आ रहा है और आप वहाँ पर कह रहे हो इस टाइगर को नहीं आना चाहिए, है ना, इस टाइगर को नहीं आना चाहिए। जब ऐसे आप करोगे तो आप स्वप्न से बाहर नहीं आओगे। इससे तो स्वप्न और भी मजबूत हो जाएगा, क्योंकि आपने स्वप्न को सच मान लिया। स्वप्न का टाइगर है तो स्वप्न का टाइगर आके आपको कुछ कर भी नहीं सकता, मगर आप सोच रहे हो कि नहीं आना चाहिए, तो इसका अर्थ है आप उस टाइगर को सच मान रहे हो जो स्वप्न में दिखाई पड़ रहा है। इसलिए अस्वीकार करना उसी को बल देना होता है। अस्वीकार करना उस झूठ को सच मानना हो जाता है और इससे आप स्वप्न से फिर बाहर नहीं आएंगे। तो आपको कहना चाहिए रात स्वप्न में ये स्वप्न है, ये स्वप्न का टाइगर है, ये मेरे पास आएगा, मुझे खाएगा, तो भी कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, ये तो झूठ है, तो इसलिए आने दो और मैं देखूंगा कि क्या होता है, क्या करता है। तो इस तरह जब आप इस भाव में आप बैठोगे तो फिर आपको स्वप्न दिखाई देना बंद हो जाएगा। टाइगर ही नहीं, आप भी वहाँ से नदारद हो जाएंगे। तो अस्वीकार करना स्वप्न को बल देना होता है। इसलिए हमारे जीवन में जो भी दुख, बंधन, तनाव, डिप्रेशन इत्यादि है, ये सब अस्वीकार के कारण ही है। हम हर एक चीज़ को अस्वीकार करते हैं, हम जगते नहीं। जगना चाहिए ना, जगोगे तो ही आप उससे बाहर आ पाओगे, और कोई उपाय नहीं है। जैसे स्वप्न में बाहर आने का और कोई उपाय नहीं है, आपको जगना चाहिए। और कोई उपाय आपको बता दे तो वो झूठ होगा। जैसे कोई गुरु आपको बता दे, आपने प्रश्न पूछ लिया किसी गुरु से कि गुरुजी मैं रात में स्वप्न नहीं देखना चाहता, तो इसके लिए मैं क्या करूं। तो कोई गुरु आपसे कहे कि आप 10-15 दिन तक उपवास में बैठ जाओ, भस्त्रिका प्राणायाम इत्यादि कुछ करो। तो जो कुछ भी आप करेंगे दिन में, उससे जो रात का स्वप्न है वो बंद नहीं हो जाएगा, है। जितना भी प्रयास आप करो, मगर छोटी सी बात अगर आपको ख्याल में आ जाए कि स्वप्न है, तो स्वप्न विदा हो जाएगा। हमारा अध्यात्म में जो भी अभ्यास की बात कराते हैं, ये सब ऐसे ही आपको वो बता रहे हैं, भस्त्रिका करो, प्राणायाम करो, विपस्सना करो, इस तरह के आप पूजा पाठ करो, व्रत उपवास करो, तीर्थ व्रत करो, है, सत्यनारायण की पूजा लगाओ। तो आप दिन भर जितना सत्यनारायण की पूजा लगाओ, रात स्वप्न का आपका खत्म नहीं होगा, क्योंकि सत्यनारायण की पूजा लगाने से स्वप्न पैदा होने से कोई संबंध ही नहीं। और सत्यनारायण की पूजा आप लगा रहे हो दिन में और स्वप्न दिखाई देंगे रात में, जब आप सो जाओगे तो वहाँ ये बात काम नहीं करेगा। तो वहाँ तो आपको जागरण, समझ ही काम में आएगा। इसलिए समझ सबसे श्रेष्ठ साधना है, इससे और कोई श्रेष्ठ साधना नहीं है, क्योंकि समझ ही आपको अज्ञानों से, अंधकारों से, भय से आपको बाहर ले आते हैं। जब आप जानोगे उस चीज़ को, जो भी वृत्ति आपके पास है उसको समझोगे, उसके पास रहोगे, तब वो चीज़ नहीं रहेगी। क्योंकि जिस चीज़ को आपने जान लिया उस चीज़ से आप मुक्त हो जाओगे।
ये बड़ा रहस्य है। और समझ की शक्ति यही है। समझ जिसको भी जान लेती है उससे आपको मुक्त कर देती है। जैसे स्वप्न में आपने समझ लिया तो स्वप्न से आपको वो मुक्त कर देगी। ऐसे ही भय को आपने जान लिया तो वो भय से भी आपको मुक्त कर देगी। क्रोध को आपने जान लिया तो क्रोध को भी वो क्रोध से भी आपको मुक्त कर देगी। आप दैनिक जीवन में भी देखें, छोटी छोटी बातों को भी आप देख सकते हैं। जिसको आप जानते हैं उससे आप मुक्त हो जाते हैं। उसकी बात बचती नहीं ना, आपने जान लिया तो बात समाप्त हो गई। पहले प्रश्न था कि इसके अंदर क्या हो सकता है, क्यूरियोसिटी थी उस सामान के अंदर क्या है। जैसे बच्चे कोई गैजेट, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान इत्यादि वो देख लेते हैं तो उनको लगता है कि इसके भीतर क्या हो सकता है, क्यूरियोसिटी होगी और वो खोल के देखेंगे कि उसके अंदर क्या है। जब वो खोल के देखेंगे फिर उनके भीतर प्रश्न बचेगा, फिर वो मुक्त हो जाएंगे, फिर उसको वो छोड़ देंगे एक तरफ, क्यूरियोसिटी समाप्त हो गई। तो समझ के साथ इतनी शक्ति होती है, वो आपको उससे मुक्त कर देती है। आपने जान लिया, बात समाप्त हो गई। आपने जान लिया कि स्वप्न है तो स्वप्न समाप्त हो जाएगा। आपने जान लिया कि सांप नहीं है ये रस्सी है तो बात समाप्त हो गई, आपका फियर भी समाप्त हो जाएगा। आपने मान के रखा है कि ये शत्रु है और आपने जान लिया कि ये शत्रु नहीं है। इतने जानने से ही उससे उसका याद करके जो आपको पीड़ा होता था वो सब पीड़ा खत्म हो जाता है। तो दैनिक जीवन में आप देखें समझ कैसे आपको चीज़ों से मुक्त कर देती है। तो जिन भाव में हम होते हैं उसके भीतर जाकर देखना चाहिए। जैसे बच्चे किसी सामान को खोल के निकाल के देख लेते हैं कि क्या है, ऐसे ही हमको भी अपने शरीर में अपने भावों के भीतर प्रवेश करके उसको देखना चाहिए कि वो क्या होता है, कैसा है। तो ये जानेंगे तो हम उससे मुक्त हो जाएंगे। हम जानेंगे शरीर को तो हम शरीर से मुक्त हो जाएंगे। आपने अच्छे से जान लिया कि शरीर यानी क्या, शरीर ये है, आपने जान लिया भीतर से तो शरीर से आप मुक्त हो जाएंगे। आपने जान लिया कि विचार ये है, इस तरह विचार पैदा होते हैं, इस तरह विचार विलीन होते हैं, यहाँ से विचार आते हैं, यहाँ विचार जाते हैं। ऐसे एक विचार एक प्रवाह है। तो आप विचारों से मुक्त हो जाएंगे। नहीं, मन को जानेंगे आप, मन से जिस चीज़ को भी आप जानेंगे उससे आप मुक्त हो जाएंगे। तो जागरण का प्रयास अभ्यास करना चाहिए। आप कैसे इसका प्रयास करेंगे? पहली बात, 2-3 बात पर आप ध्यान दें बहुत गहरे से। पहली बात, जो भी है उसको अस्वीकार मत करें, क्योंकि उससे हमको जगना है ना। एवॉइड करेंगे उससे तो उससे हम जग नहीं पाएंगे। जैसे कोई बात आपको भयभीत करती है, कोई आदमी से आपको भय उत्पन्न होता है, तो जितनी बार एवॉइड करेंगे आप, उसके नज़दीक नहीं जाएंगे, वो दिख गया तो आप छिप जाएंगे। तो उसके कारण जो आपके भीतर भय पैदा होता है उससे आप कभी भी ऊपर नहीं उठ पाएंगे। वो आपके भीतर ही, आपके पीछे ही आता रहेगा। मगर जब आप उसके पास जाकर बैठेंगे, बात करेंगे और अपने को देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है भीतर से, तो फिर आप उस आदमी से बाद में कभी भी नहीं घबराएंगे। छिपेंगे तो ज़्यादा घबराएंगे। ऐसे ही हम छिप जाते हैं वृत्तियों से, पीड़ा से, नकारात्मक भाव जिसको कहते हैं उससे। तो पहली बात यही है कि एवॉइड करना नहीं है। आपको किसी भी चीज़ को इनकार नहीं करना है। वो जो चीज़ है वो है, आप कुछ नहीं कर सकते। आप जिस मनोदशा में हो उस मनोदशा में आप हो, उसको बदल नहीं सकते आप। अब इनकार करेंगे तो और बदल नहीं सकेंगे और उसी से आप प्रभावित हो जाएंगे। तो पहली बात, उसको एक्सेप्ट करना है जगने के लिए। और दूसरी बात, उस वृत्तियों में जान के जीना है ना। आपको समर्थन करना है उसको। आपको कह देना है कि ठीक है, मैं दुख में हूँ तो हूँ, डिप्रेशन में हूँ तो हूँ, और अभी मैं डिप्रेशन में हूँ। तो इस तरह उसको जान के जीना है।
जैसे आप जान के जिएंगे तो फिर आप डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे। जान के जिएंगे मैं भय में जी रहा हूँ, अभी जो मुझे भीतर हो रहा है ये भय है, या ऐसा हो रहा है मुझे अभी, तो इस तरफ आपको जान के देख के जीना चाहिए, उसके साथ रहना चाहिए। तो धीरे धीरे आप उससे मुक्त हो जाएंगे। जैसे स्वप्न में आप जान जाते हो कि स्वप्न है, ऐसे ही जानना है कि ये भय है, ये क्रोध है, ये लोभ है, ये डर है, ये मृत्यु है। तो हर एक चीज़ को आप जानो कि वो चीज़ है, यानी उसको इनकार मत करो, उसको जानो। और तुरंत ही आप देखेंगे वो चीज़ आपसे विदा होने लगेगी। नहीं, आप इसका कभी प्रयास करके देखें। आप भयभीत होते हो तो आप बैठो और भय को आने दो, उसको निमंत्रणा दो। निमंत्रण देना भी नहीं पड़ता, अपने आप ही आ जाता है। लेजीनेस को चाहते नहीं हो तो लेजीनेस को आप चाहो, उल्टा करो। आप इनकार करते हो, अब आप उसको निमंत्रण दो। और जो भी आपके पास है वो एक अवसर है जगने का, तो उसके साथ जगना है। तो जगने का अर्थ जान के है ना, जान के जीना है। कोई ना कोई भाव अभी भी होगा आपके भीतर, तो उस भाव को आप जान के जिए। कहें कि मैं इस भाव में हूँ, मैं इस भाव में जी रहा हूँ, है ना। तो इस तरह निर्णय कर लेना है और मांग नहीं करना है कि कुछ और हो जाए, है ना। मांग नहीं करना है। आप चल रहे हो तो जान के चलना है। आपको पता होना चाहिए कि आप चल रहे हो। खा रहे हो तो जान के खाओ, पता होना चाहिए कि आप खा रहे हो। ये बात, आप सांस ले रहे हो तो इस बात पर आप ध्यान कर सकते हो। आप कह सकते हो कि मैं सांस ले रहा हूँ, तो जान के सांस लो। तो समझ को अपने जीवन में लागू करना है, समझ के जीना है, मूल बात इतना ही। और समझ के जीने के लिए कुछ और नहीं करना पड़ेगा, समझ आपके भीतर ही है, उसको मौका देना है, समझ को समझने देना है ना। मुख्य बात यही है, समझ को समझने दो। आप जो कर रहे हैं वो करो, कोई बात नहीं, मगर भीतर जो आपके भीतर जागरण का तिनका है, तो छोटा सा जो बिंदु है जागरण का, उसको भी आप बढ़ने दो, उसको समझने दो। इससे विचार करने की बात नहीं है, चिंतन मनन करने की बात नहीं है। चिंतन मनन और जागरण फर्क बात है। चिंतन करना नहीं है चीज़ों को, उसको उसके प्रति जगना है।